पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वफाकी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम 6:30 बजे इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे, जिसमें कमेटी अरकान और महकमे मौसमियात के हुक्काम शिरकत करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल और ज़िले कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर होंगे। ज़िले कमेटियों के इजलास में चांद की रुयत के हवाले से मिलने वाली शहादतों को वसूल और उसकी तस्दीक से मरकज़ी कमेटी को आगाह करेंगे। इजलास में कमेटी मेंबरान और महकमा मौसमियात के हुक्काम शिरकत करेंगे। वजारत मजहबी उमूर का ये कहना है कि चांद की हतमी रुयत का ऐलान चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ही करेंगे। दूसरी जानिब माहिरीन फल्कियात का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक का चांद गुज़श्ता शब 12:45 पर पैदा हो चुका है, लेकिन आज चांद दिखाई देने के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि आज शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 18 घंटे 55 मिनट होगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब समेत खलीजी और मशरिक़ वस्ता में भी रमज़ान मुबारक का चांद नज़र नहीं आया और दुनिया के बेशतर ममालिक में हफ्ते को यकम रमज़ान है। जी आपको बताएं, पाकिस्तानी नज़ात कैनेडियन खातून सबरीना रहमान को कनाडा के बेहतरीन माहिर तालीम के एजाज़ से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें अवार्ड दिया और उनकी खिदमात को सराहा। सबरीना को 2017 प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी इन एजुकेशन से नवाजा गया। ये अवार्ड सबरीना समेत 5 अफराद को दिया गया जो तालीम के शोबे में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन ने भी शिरकत की और सबरीना रहमान ओटावा में लिटिल स्कूल मॉन्टेसरी की सरबराह हैं और यहाँ बताते चलूँ कि वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी को नए और मुनफरिद अंदाज से पेश किया, जिससे वो बच्चों के लिए निहायत दिलचस्प बन गया। सबरीना ने बच्चों की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए कई प्रोग्राम्स भी मुतारिफ करवाए, जिनमें हिस्सा लेकर बच्चों की जहनी इस्तेदाद, कारकर्दगी और सलाहियतों में इजाफा होता है। सबरीना अपने स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों के ख़ानदानों और कम्युनिटीज़ को भी उनकी तदरीसी अमल से मुंसलिक करती हैं, ताकि बच्चे की तरबियत बेहतरीन खतूत पर की जा सके और इसमें वालिदैन, ख़ानदान और उस्ताज़ा अपना किरदार अदा करें। उनके बनाए हुए स्कूल सिस्टम में बच्चों को इशारों की ज़बान भी सिखाई जाती है, ताकि वो इस ज़बान से आशना हो जाएं और मुआशरे में मौजूद माजूर अफराद की हौसला अफजाई का सबब बन सके। अवार्ड मिलने के बाद सबरीना ने उसे अपनी और बच्चों की वालिदैन की मेहनत का नतीजा करार दिया। जी, माजूरी मजबूरी नहीं, चीन की बहादुर और मेहनती माँ ने अपने बेटे की माजूरी को ज़िंदगी में मुश्किल बनने नहीं दिया और उसकी ऐसी तरबियत की कि आज वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। चीन के सूबे हुबई के एक घर में 1988 में खातून ने बेटे को जन्म दिया, जो सेरेब्रल पॉलिसी जैसे मर्ज का शिकार होकर ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गया। बच्चे की सूरत हाल को देखते हुए डॉक्टर्स और खातून के शौहर ने नौमौलूद को माजूरी के मरकज़ में दाखिल करवाने का मशवरा दिया, जिस पर उसकी मां ने मशवरा मानने से इनकार करते हुए शौहर से तलाक ले ली और अपनी पूरी ज़िंदगी बेटे को बनाने के लिए मरकूज़ कर दी। बेटे की परवरिश के दौरान मां ने एक नहीं बल्कि 3 मुलाजमतें की और वो इस दौरान अपने बेटे की जहनी मशक़ें भी करती रहीं, ताकि उसकी जहानत का मियार बुलंद हो और वो माशरे में बुलंद मकाम हासिल कर सके। आखिरकार माँ की जद्दोजहद रंग ले आई और माजूर बेटे ने बीजिंग यूनिवर्सिटी से इम्तियाजी नंबरों से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, जिसके बाद उसे बरतानिया की नामवर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और अब पुरज़म बच्चा बरतानवी यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल कर रहा है। नाज़रीन, हमने आज तक किताबों और टीवी में ज़मीन की जितनी भी तस्वीर देखी हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि गोल सा एक दायरा होता है, एक ज़मीन एक पानी का हिस्सा नज़र आ रहा होता है और एक ग्रीन कलर का हिस्सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन दर हकीकत ज़मीन ऐसी नहीं है। ज़मीन के बाहर की फ़िज़ा, जैसे खला कहा जाता है, अब कचरे से नहायत आलूदा हो चुकी है और चूँकि ज़मीन से बाहर कशिश सकल मौजूद नहीं, लिहाजा ये कचरा कुछ इस तरह ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक खला में इस वक्त 7 लाख से ज़ायद छोटी छोटी अशिया हैं जो महवे गर्दिश हैं। ये अशिया खला में जाने वाली खलाई जहाज़ों और सैटेलाइट्स के नन्हे मुन्ने पुर्जे, पुराने और नाकारा सैटेलाइट्स का मलबा जो किसी वजह से खला में ही तबाह हो गया,
खला में जाने वाली रॉकेट्स के टुकड़े और वहाँ मौजूद शहाबे साक़िब के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बज़ाहिर जिसामत में मामूली रखने वाली ये अशिया खला में रहने वाले सैटेलाइट्स, मसनूई सयारचों और खलाई गाड़ियों को बेहद नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकती है। यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA के सरबराह हॉलगर ग्रेग कहते हैं कि इन छोटी छोटी अशिया में इस कदर तवानाई मौजूद है कि अगर उनका सिर्फ 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा खला में मौजूद इंसानों की भेजी हुई किसी सैटेलाइट से टकरा गया तो उससे जो धमाका होगा वो ज़मीन पर होने वाले किसी हैंड ग्रेनेड जैसा होगा। साइंसदान का कहना था कि ये खलाई कचरा बाज़ मकामात पर इस कदर बढ़ चुका है कि अगर फौरी तौर पर उनकी तल्फी के लिए इक़दाम ना किए गए तो इन मकामात पर किसी खलाई जहाज़ या खलाबाज का जाना मुश्किल हो जाएगा। जी गोया अब साइंसदानों को खला को तस्कीर करने के साथ साथ इसकी सफाई भी करना होगी। जी नाजरीन, अब बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब और आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में एक ऐसा हाईटेक कंगन तैयार कर लिया गया है जो हामला खवातीन को मुज़र सेहत धुएं से खबरदार करेगा और उन्हें उनकी सेहत से मुतालिक तजावीज़ भी देगा। एक बांग्लादेशी टेक कंपनी की जानिब से तैयार किया गया ये कंगन जनूबी एशिया में हामला खातून, जचाओं और नौमौलूद बच्चों की सेहत के इक़दाम को बेहतर करने में मावन साबित होगा। कोयल नामी कंगन के इस मंसूबे के सरबराह का ये कहना है कि उन्होंने ये इजाद यही देही यानी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए की हैं। गांव देहातों में मोबाइल फ़ोन बासानी काम नहीं करते, लिहाजा बहुत कम ख़वातीन किसी हंगामी सूरत हाल में डॉक्टर या एम्बुलेंस तक रसाई आप पा सकती हैं। अलावा अजीम मोबाइल फ़ोन पर ख़ातून को दस्तियाब भी नहीं होते और घर में मौजूद मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर घर के मर्दों के पास होता है। मजबूत प्लास्टिक से तैयार किए जाने वाले इस कंगन में तवील मुद्दत तक काम करने वाले बैटरी नस्ब की गई है जो हमल के 9 माह तक आराम से चल सकेगी। इस कंगन को काम करने के लिए ना तो चार्जिंग की ज़रूरत होगी और ना ही इंटरनेट कनेक्शन की। एक बार बैटरी ख़त्म हो जाने के बाद इसे चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कंगन इस्तेमाल में भी आरामदेह है और जनूबी एशिया जहाँ शादीशुदा ख़वातीन में हाथों को चूड़ियों और कंगनों से सजाने रखने का रिवाज है, वहाँ उन्हें पहनने में भी कोई उलझन नहीं होगी। कंगन में नस्ब किया गया सिस्टम ख़वातीन को मकामी ज़बान में उनकी सेहत से मुतालिक आगाही देता रहेगा, साथ ही वो ये तजावीज़ भी देगा कि हामला खातून को क्या खाना चाहिए और कब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये कंगन उस वक्त एक अलार्म ही बजाएगा जब उसे पहनने वाली खातून की गिर्द कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस का जहरीला धुआं बड़ी मकदार में फैल जाएगा। ये धुआं अमूमन उस वक्त खारिज होता है जब देही इलाकों में लकड़ी, गोबर या कोयले के चूल्हे जलाए जाते हैं। याद रहे कि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में रोज़ाना 830 ख़वातीन ज़िचगी या हमल के दौरान मुख्तलिफ पेचीदगियों के बायस मौत के घाट उतर जाती हैं। इन अमवात में से एक तहाई अमवात जनूबी एशिया में होती हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश में 70% बच्चों की पैदाइश घरों में होती है, लिहाजा तिब्बी सहूलियात की अदम मौजूदगी, सफाई के फुकदान और मुख्तलिफ पेचीदगियों के बायस हर साल 77,000 नौमौलूद बच्चे जबकि 5,000 माएँ ज़िचगी के दौरान जान की बाजी हार जाती हैं। कोयल नामी इस कंगन को बांग्लादेश के साथ साथ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के देही इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी अब आपको बताएं, जापानी डिजिटल आर्ट के ज़रिए जंगल और आबशारों की चीन में नुमाइश की गई है जिसने शुरका को अपने शहर में जकड़ लिया है। जापान में तैयार किए जाने वाले मुनफरिद डिजिटल आर्ट के नमूनों ने चीनियों को दंग कर दिया। पल भर में रंग, डिज़ाइन और अंदाज बदलते ये नमूने निहायत खूबसूरत दिखाई दिए। लिविंग डिजिटल स्पेस एंड फ्यूचर पार्क नामी ये नुमाइश बीजिंग में मुनक़िद की जा रही है। नुमाइश में डिजिटल गार्डन, जंगल, फूलों और क्रिस्टल यूनिवर्सिटी को पेश किया गया। साइंस और आर्ट के इम्तिजाज की इस अनोखी नुमाइश में शुरका अपने इर्द गिर्द रोशनियों को अपने मोबाइल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। नुमाइश में आने वाले बच्चों के लिए स्केच टाउन और डिजिटल प्लेग्राउंड का भी एहतमाम किया गया, जहां बच्चों ने अपने ड्राइंग को 3D में तब्दील होते देखा। रंगों और रोशनियों की नुमाइश 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जी और अगली खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। सनसनी से भरपूर फिल्मों के मद्दा हो जाए तैयार, क्योंकि हॉलीवुड क्राइम ड्रामा फिल्म शिमर लेक का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। और नौज़ील की हिदायतकारी में मुनक्किद होने वाली इस फिल्म की कहानी एक ऐसे पुलिस एहलकार के गिर्द घूम रही है जो बैंक डकैती में मुलव्वस 3 डाकुओं का ताक़ुब करता है, जबकि उनमें उसका भाई भी शामिल होता है। फिल्म की कास्ट में वॉट रुसेल, रैन विल्सन, बेंजामिन वॉकर, एडम पीले और जॉन माइकल समेत दीगर अदाकार शामिल हैं।
और नौजील ही की लिखी हुई कहानी पर मबनी ये सनसनी से भरपूर फिल्म 9 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सईद को दीजिए इजाज़त।